नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 17 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। शोपिया में हुए हमले के विरोध में कश्मीरी पंडितवा संगठन ने जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद भयंकर विरोध प्रदर्शन, एक बार फिर से आतंकियों के खिलाफ खोला मोर्चा। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तानी सेना कर सकती है सीज फायर का उल्लंघन। आतंकियों ने भारत के खिलाफ बनाया खतरनाक प्लान। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस समेत तमाम सेना के जवान अलर्ट मोड में। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत की तो घुसकर मारेंगे। भारतीय सेना के जवानों ने की तैयारी। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, जहां आपको बता दें लंदन ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तानी कर रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अकेला भारतीय पहुंचा और भारत माता की जय नारे तिरंगा फहराकर दिया करारा जवाब। भिड़ गया उन लोगों से। अगले अपडेट में बताएंगे, जहाँ पाकिस्तानी डिप्लोमेट रहे अब्दुल वासित प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच पर हुए फिदा। कहा हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है मोदी के नेतृत्व में। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। टारगेटेड किलिंग को लेकर एक बार फिर से सेना की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन तैयारी जो है वो पूरी। इस बीच चीन सिंजुआन में बड़ा ब्लैकआउट, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों ने रोका प्रोडक्शन। आज़ादी के दिन फजीहत, पाकिस्तान के पीओके में शहबाज सरकार खिलाफ खड़े हुए लोग, वो हम आपको बताएंगे। चाइना के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर तैनात किया LCA। जानेंगे आखिर सीमा पर, बॉर्डर पर ये क्या है LCA, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें शोपिया में हुए हमले के विरोध में कश्मीरी पंडितवान संगठन जम्मू में आज कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। दोस्तों, कश्मीर के शोपिया के चोरी गांव में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर पे आज बुधवार को कश्मीरी पंडित समुदाय व अन्य संगठन प्रदर्शन करेंगे। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि मंगलवार को हुए हमले में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर बना हुआ है। कश्मीरी पंडित बीते 90 दिनों में जम्मू कश्मीर में धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जाए। इससे पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और सावा की रजनी बाला की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बीते 4 महीनों से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग का दौर चल रहा है, जिनमें खास तौर पर कश्मीरी पंडितों और प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों पर भी हमला हो चुका है और ऐसे कश्मीरी पंडितों की कर्मचारी जम्मू कश्मीर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़गाम जिले में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित एक सरकारी कार्यालय में घुसकर लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों ने कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वे चदूरा तहसील कार्यालय में प्रवासी कश्मीरी पंडितों को रोजगार के लिए दिए गए विशेष पैकेज के तहत तैनात थे। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही, पाकिस्तानी सेना कर सकती है सीज फायर का उल्लंघन। आतंकियों ने भारत के खिलाफ बनाया खतरनाक प्लान। दरअसल पाकिस्तान की सेना आने वाले दिनों में सीज फायर का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान सेना पर दबाव बना रहे हैं। इसका खुलासा शीर्ष खुफिया सूत्रों ने CNN न्यूज़ 18 से किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि आतंकी संगठन सेना पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का दबाव बना रहे हैं। CNN न्यूज़ 18 को मिली खुफिया जानकारी ने पुष्टि की है कि ये आतंकवादी समूह पाकिस्तान पर अपनी घुसपैठ की व्यवस्था करने का दबाव बना रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि बड़ी संख्या में ट्रेनिंग के लिए कैडर पेशावर, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में बैठे हैं। सूत्रों ने कहा है कि तालिबान द्वारा मजबूत किए जाने के बाद कैडर नंगरहार और अफगानिस्तान के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में वापस आ गया है। कैडर द्वारा घुसपैठ का मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा LOC से उनको सपोर्ट करेगी। सूत्रों ने कहा है कि उनकी तरफ से लगातार गोलीबारी भारत को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूत करेगी, जिसमें सीज फायर को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले CNN न्यूज़ 18 को बताया था कि कैसे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK क्षेत्र के 3 अलग अलग समूहों में आतंकी शिविर चलाए जा रहे हैं। मनशेरा, मुजफ्फराबाद और कोटली में शिविर चलाए जा रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि लश्कर तैयबा, LET जैसे मोहम्मद अल बदर और हरकतुल मुजाहिदीन के वहाँ शिविर चल रहे हैं। हम चलते एक और अपडेट, चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर तैनात किया LCA। दरअसल लद्दाख में भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने LCA के साथ पेंगोंग झील का एक नया युद्धपोत तैनात कर दिया। इस युद्धपोत का नाम है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, जो LAC पर सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा।
लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एक वर्सेटाइल युद्धपोत है। इसने लॉन्चिंग के समय ही अपनी गति और क्षमताओं की सीमा को पार कर लिया है। LCA की तैनाती ने पूर्वी लद्दाख में पानी में आने वाले बाधाओं को पार करने की क्षमता अब और ज़्यादा बढ़ा दी है। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि LCA को एक क्यूरिसी शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में स्वदेशी रूप में तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, LCA के साथ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई अन्य बड़े टिकट प्लेटफॉर्मों को शामिल किया गया है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय सेना की तैनाती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरी सीमाओं में बड़ी संख्या में पैदल सेना के जवान बिना सुरक्षा और लिमिटेड स्पीड वाले क्षेत्रों के हैं। 2 प्रकार की तेज़ी से मूवमेंट करने वाले वाहनों को शामिल करने पर इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। हम चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, लंदन में ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां ब्रिटेन में लंदन भारतीय दूतावास के बाहर कुछ जो है वो खालिस्तानी संगठन के लोग जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, खालिस्तान जिंदाबाद। तभी अचानक एक हिंदू शेर आ खड़ा हुआ और उसने उन तमाम खालिस्तानियों के मुंह पे करारा तमाचा मारा। असल में वो खालिस्तानी थे नहीं, वो पाकिस्तान के थे और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे ताकि खालिस्तान को जो है वो भड़काया जा सके। और वो थे भारतीय ही, वो पाकिस्तानी ही थे। तो उसमें से एक भारतीय पहुंचा और उन खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया, भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगाए, तिरंगा भी फहराया। तिरंगे फहराकर उसने भारत माता जय के नारे भी लगाए। तो सीधा वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो गया और तेज़ी के साथ ये वीडियो वायरल होता आप भी देख सकते हैं कैसे लंदन में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच जो है वो कहीं न कहीं एक तरीके से लोगों का जो जमावड़ा देखने को मिला। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट रहे अब्दुल बासित PM मोदी को स्पीच पर हुए फिदा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली के लाल किले से जोरदार भाषण दिए, जो काफ़ी चर्चा में रहा। खास बात यह है कि PM मोदी के इस भाषण की पाकिस्तान में जमकर तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित एक वीडियो में PM मोदी के लाल किले के दिए गए भाषण की तारीफ करते नजर आए। पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने PM मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए कहा है कि 15 अगस्त के मौके पर भारत में आज़ादी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता है और राजनीतिक रैलियों में उनका भाषण हमेशा जानदार होता है। पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एक प्रभाव के साथ जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण में भी हमेशा की तरह लोगों के लिए एक नई बातें कही और कहा है कि अगले 25 सालों में भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड देश बनाना है। PM मोदी ने भ्रष्टाचार और महिला सशक्तिकरण की भी बात कही। पूर्व राजनयिक ने कहा है कि लाल किले पर PM मोदी ने भाषण के दौरान जिस तरीके की बातें की, एक लीडर को ऐसी बात करनी चाहिए। पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा है कि PM मोदी अपने भाषण में लोगों को कहा है कि गुलामी की मानसिकता और प्रतीकों से आज़ादी हासिल करना है। बासित ने कहा है कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये समझ बस नहीं आ रहा है कि PM मोदी सिर्फ ब्रिटिश काल को ही गुलामी मान रहे हैं या फिर मुग़ल राज को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में कई शहरों के नाम तब्दील कर रहे हैं, मुसलमान नाम बदले जा रहे हैं। ऐसे में PM मोदी गुलामी से निजात पाने की जो बात कर रहे हैं वो कैसी है। तो इस तरीके से भी उन्होंने कहा, हालांकि कई चीज़ें अब्दुल बासित ने आगे कहा है कि वैसे PM मोदी बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी वन मस्जिद से जुड़े विवादों पर बयान नहीं देते। अगर भारत में कोई मुस्लिम मारा जाता है या मॉब लिंचिंग की जाती है तो PM मोदी ज़्यादातर खामोशी रहते हैं। इस तरीके से भी उन्होंने बातें कही, लेकिन कहा PM मोदी का भाषण जानदार था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। भारत और अमेरिका की चिंताओं पर चीन पड़ा भारी, श्रीलंका पहुंचा स्पाई शिप। भारत और अमेरिका की चिंताओं के बीच चाइना का स्पाई जहाज कहा जा रहा है कि युआन वांग 5 श्रीलंका के मंटोटा बंदरगाह पर मंगलवार को सुबह पहुंच गया और ये जहाज 16 से 22 अगस्त तक श्रीलंका के बंदरगाह पर रहेगा। भारत की चिंता जाहिर करने के बाद श्रीलंका ने चीनी जहाज को आने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें, लेकिन बाद में शनिवार को अचानक श्रीलंका की ओर से जहाज के आने की अनुमति दे दी गई। कर्ज में डूबे श्रीलंका में चीन का ये जहाज 11 अगस्त को पहुंचना था, लेकिन उसने पहले ही श्रीलंका में चीन से जहाज के आगमन के कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए कहा था। इस बात पर चीन ने विरोध जताते हुए इसे पूरी तरीके से अनुचित बताया था। चीन ने जहाज के प्रवेश को स्थगित करने वाले
मामले को नाराजगी जताते हुए बिना भारत का नाम लिए कहा था कि कुछ लोगों ओर से कोलंबो पर दबाव बनाने की तथाकथित सुरक्षित चिंता को हवाला देने की बात कही गई। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, सिंचुआन में बड़ा ब्लैकआउट, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों ने रोका प्रोडक्शन। चीन ने सिंचुआन प्रांत में बिजली कटौती के कारण बड़ा ब्लैकआउट हुआ है। इसकी वजह से यहाँ 6 दिनों के लिए प्रोडक्शन ठप हो गया है। ब्लैकआउट के चलते यहाँ एप्पल समेत कई बड़ी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन रोका है। सिंचुआन प्रांत लिथियम प्रोडक्शन का गढ़ माना जाता है। बता दें, एल्युमिनियम, लिथियम और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कई बड़ी कंपनियां सिंचुआन में मौजूद है। इसके अलावा सिंचुआन को चीन का बड़ा पावर सप्लाई प्रांत भी कहा जाता है। चीन के दक्षिणी पश्चिमी में सिंचुआन प्रांत देश के आधे लिथियम का उत्पादन करता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक बैटरी में किया जाता है। इसकी जल विद्युत परियोजनाएं देश के पूर्वी तट के साथ औद्योगिक केंद्र को बिजली प्रदान करती हैं और यहाँ स्थानीय सरकार के आवासीय बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता देने का फैसला किया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, जहां बिहार महागठबंधन में टेंशन, सीएम नीतीश से नाराज 5 विधायक शपथ ग्रहण से बनाई दूरी का माना जा रहा, दे सकते हैं इस्तीफा। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है, लेकिन नीतीश कैबिनेट की शपथ के बाद ही कुछ विधायकों की नाराजगी भी सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 5 विधायक मंगलवार को नई कैबिनेट की शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। ये विधायक मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम नीतीश को 24 अगस्त को बहुमत साबित करना है, लेकिन इससे पहले कि वो विधायकों को यूँ नाराज होना ठीक संकेत नहीं देता है। बिहार में मंगलवार को ही कैबिनेट का विस्तार हुआ। महागठबंधन के 31 विधायकों को मंत्रिपद की शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में सबसे ज़्यादा मंत्रिपद आरजेडी के खाते में है। आरजेडी के कोटे से 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया। वहीं जेडीयू के 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया, जबकि कांग्रेस के 2 हम को 1-1। वहीं आपको बता दें, जेडीयू के डॉक्टर संजीव, पंकज मिश्रा, सुदर्शन राजकुमार सिंह और शालिनी मिश्रा, ये 5 जो विधायक हैं, ये इनके नाराज़गी की खबर है। अगली एक और अपडेट दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, बिहार भगवा रंग में रंगे नजर आया आरसीपी सिंह, बीजेपी में शामिल होने का बताया इशारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मंगलवार को भगवा में नजर आया और नालंदा के सिवाल पहुंचे। आरसीपी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा वस्त्र भी दिए। कार्यक्रम में मौजूद आरसीपी सिंह ने कहा है कि हमारा साथी की माताजी का निधन हो गया, इसलिए उनके परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं और वो इस प्रोग्राम के बीच ही कार्यकर्ताओं उनका स्वागत किए। तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, कर्नाटका के शिवमोगा हिंसा के लिए कुछ एक दिन बाद तुरमुर में भी फाड़ा गया सावरकर का पोस्टर। कर्नाटका में पोस्टर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और ताज़ा मामले में तुमकुर शहर में मंगलवार को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर का एक पोस्टर फाड़ दिया था। सावरकर का पोस्टर स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में लाया गया, जिनका लगाया गया था। सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से में के रूप में ग्रुप ने शिवमोगा के अमीर अहमद सर्कल में सावरकर के बैनर को हाईमास्ट फ्लाइट पोल में बांधने की कोशिश की, जिसमें एक तरीके से जिस दूसरे ग्रुप ने भी आपत्ति जताई थी। तो लगातार जिहादी जो है कर्नाटका में हावी होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार उन पर शिकंजा कसने और हम चलते हैं। और अपडेट निकल के आ रही है आत्मनिर्भर की दिशा में बड़ा कदम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सौंपे कई स्वदेशी हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़े कदम के तहत भारतीय सेना को स्वदेश निर्मित कई हथियार सौंप दिए हैं। इनमें एक एंटी पर्सनल लैंड माइन, निपुण पेगोग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट, अटैक इन्फेंट्री, कॉम्बैक्ट व्हीकल और कई अन्य प्रणालियां शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के लिए हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए सेना कई स्वदेशी सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें लैंड माइंस, पर्सनल वेपन्स और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सेना में कहीं न कहीं इस तरीके से बड़े बदलाव हो रहे हैं और सेना में बड़े पैमाने पर अमूलचूल परिवर्तन भी हो रहा है। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सेना में अमूलचूल बदलाव हो रहा है और स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं, इससे सेना की ताकत कितनी बढ़ेगी। आपको बता दें, एंटी पर्सनल लैंड माइन, निपुण प्योंगयांग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट, अटैक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल समेत कई प्रणालियां शामिल हैं।
एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां ऑस्ट्रेलिया में वास्तविक स्वास्तिक पर क्यों लगा बैन, क्या हिटलर वाले झंडे में हिंदू धर्म के स्वास्तिक का है कोई कनेक्शन। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में स्वास्तिक चिन्ह पर चर्चा में है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट में स्वास्तिक पर बैन लगा दिया गया है और इसका प्रदर्शन करना क्राइम माना जाएगा। हालांकि जिन लोग धार्मिक कारणों से इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी इसकी छूट दी गई है। ऐसे में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों को इसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में इसे बैन क्यों किया गया है और इस स्वास्तिक के साथ हिटलर की चर्चा क्यों हो रही है। आपको बता दें आखिरकार स्वास्तिक और हिटलर का कनेक्शन समझ लीजिए। हिटलर के चलते ही स्वास्तिक पर बैन लगा दिया जाता है। ऐसे में समझ लीजिए कि स्वास्तिक नाजी सिंबल की कहानी क्या है। दरअसल आपको बता दें, बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने पहले विश्व युद्ध में ऐसे प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया और ये चीज़ें बढ़ चढ़कर इसने की है। एक और अपडेट, फीफा ने भारत को किया सस्पेंड, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। दुनिया में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने भारत की फुटबॉल संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, फीफा ने भारत से अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी का अधिकार भी छीन लिया। फीफा ने अपने एक बयान में कहा है कि AIFF को तीसरे पक्ष की अनुचित प्रभाव की वजह से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया गया। फीफा के इस कदम पर अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की मांग की। दरअसल भारत को 11 से 30 अक्टूबर के बीच फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है। केंद्र की तरफ से मौजूदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की बेंच को बताया गया है कि फीफा ने भारत को सस्पेंड करने का जो लेटर भेजा है इस पर तुरंत सुनवाई करने की जरूरत है। बेंच ने मेहता से आगे कहा है कि ये मामला बुधवार के लिए सूचीबद्ध है। हालांकि अब इस मामले में पहले केस के तौर पर लेने की कोशिश करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, लाल सिंह चड्ढा 15 अगस्त तक नहीं मिला फायदा, कमाई में भयंकर गिरावट, 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार हो सका। पहले दिन 11.5 करोड़, दूसरे दिन 7.5 करोड़, तीसरे दिन 9 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पाँचवें दिन 7.5 करोड़। अब ये कमाई जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लाल सिंह चड्ढा को बड़ा झटका दे गई और 5 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन भी ना हो पाने की वजह से अब जो है मेकर्स को बड़ा झटका लग रहा है। बजट 180 करोड़ का है, कुल कमाई अभी तक 45 करोड़ ही हो पाई है। अनुमति के अनुमानित नुकसान माना जाए तो लगभग 100 करोड़ तक होने वाला, क्योंकि 80 से 100 करोड़ की ही कमाई होगी, इसमें 100 करोड़ का नुकसान जो है वो होगा। हालांकि जो फ़ायदा होता है वो भी तो नुकसान में ही गया। तो ऐसे में लगभग 400-500 करोड़ इस आमिर खान को नुकसान लग गया है। देश के हिंदू जाग चुके हैं और जिस तरीके से बायकॉट किया है। एक और अपडेट, चीनी पोत पहुंचा श्रीलंका, भारत ने जताई जासूसी की आशंका। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, भारत की आपत्ति के बावजूद चीन शोध पोत युआन वोंग श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंच गया है। श्रीलंका सरकार ने उसे अपने बंदरगाह पर आने की इजाज़त भी दे दी है और ये पोत शोध जहाज कहलाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये चीनी सेना के अधीन होकर जासूसी करता है। श्रीलंका की डेली मिरर रिपोर्ट के अनुसार युआन वोंग 5 आज सुबह हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा। चूँकि ये पोत उच्च तकनीकी से लैस है, इसलिए भारत इससे जासूसी की आशंका जताई है। भारत सरकार ने इस उच्च तकनीकी से लैस शोध पोत को लेकर चिंता व्यक्त की थी, दर्ज कराई गई थी और इन चिंताओं के बाद भी चीन शोध पोत को हम्बनटोटा आने की अनुमति दी गई है। श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल सी सिल्वा ने कहा है कि उन्हें चीन जहाज को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह बुलाने के लिए बात कही। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, पेंटागन में अब भारतीय रक्षा अधिकारियों की बेरोक टोक आवाजाही, अमेरिकी रक्षा विभाग का बड़ा फैसला। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब अमेरिका और रक्षा मुख्यालय यानी पेंटागन में भारतीय रक्षा अधिकारियों की निर्बाध या बगैर सुरक्षा की आवाजाही की सुविधा प्रदान की गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि भारतीय रक्षा विभाग की अब पेंटागन एक पहुंच आसान हो जाएगी। अमेरिकी वायुसेना के सचिव ब्रैक कैंडन ने सोमवार को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर इंडिया हाउस में अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ऐलान किया। कैंडन में कहा गया है कि फिलहाल वो कदम विश्वास और सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के साथ हमारे संबंध विश्वास व सहयोग के लिए मजबूत है। तो ये अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, खत्म होगा नवाज शरीफ का वनवास, अगले महीने लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का वनवास आखिरकार जल्द ही समाप्त होगा और वे अगले महीने तक पाकिस्तान लौट सकते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने सोमवार को कहा है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने लंदन से लौट आएंगे।
नवाज शरीफ के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं और अब उनको फिलहाल पाकिस्तान में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली एक और अपडेट निकल के अब तिरंगा बांटने पर सिर तन से जुदा करने की धमकी, आईएसआई का भी किया जिक्र। दहशत। देश भर में आज़ादी में अमृत महोत्सव की धूम मची है, हर भारतवासी जश्न मना रहे हैं। वहीं बिजनौर के एक गरीब परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी मिलने से सनसनी फैल गई। घर की दीवार पर धमकी भरा पत्र चिपका मिलने से पूरा परिवार दहशत में आ गया। हालांकि पुलिस ने रविवार को घर पर सुरक्षा मुहैया करा दी और साथ ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस की कई टीमें लगाकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से जिहादी हम चलते हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट विस्तार, जेडीयू में बिंदर कुशवाहा का पत्ता कटा, नाराज होकर दिल्ली गए, टकराहट की खबर। दरअसल बिहार में आपको बता दें सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार में जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार की तरफ बढ़ा वैसे ही फूट की खबरें निकल कर आ रही हैं और माना जा रहा है कि बिहार में अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा जल्दी खोलने वाले हैं।